शनिवार को स्नेह की सह संस्थापक स्वर्गीय लायन डॉक्टर नैना क्रिश्चियन की जन्म जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ स्नेह का लोकार्पण समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में चारों धर्मों के धर्मगुरुओं के अलावा पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व सीएसपी पिंटू कुमार बघेल मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। स्नेह के बच्चों ने स्नेह प्रार्थना और आफरीन ने स्वर्गीय नैना क्रिश्चियन द्वारा रचित प्रार्थना की प्रस्तुति दी। अतिथियों का स्वागत स्नेह के डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया, डॉक्टर सपना राठौड़, विप्लव चौहान, चंदन सिंह और गुड़िया शर्मा ने किया। स्वागत उद्बोधन संस्थापक लायन डॉक्टर पंकज बारू ने दिया। डॉक्टर नैना के कार्यों और स्नेह के क्रियाकलापों की 2 डॉक्यूमेंट्री को भी इस अवसर पर प्रदर्शित किया गया। सेवा गतिविधियों की कड़ी में 7 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण, स्नेह के 12 प्रशिक्षकों को भारतीय पुनर्वास परिषद दिल्ली से प्राप्त प्रमाण पत्र तथा 6 दिव्यांग जनों को राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त विकास निगम नई दिल्ली से प्राप्त कौशल प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र अतिथियों के हाथों वितरित किए गए। चारों धर्मगुरुओं संत मधुसूदन दास जी, हाजी सैयद अंसार अली मौलाना, ग्रंथी नरेंद्र सिंह जी एवं फादर अनीस द्वारा स्नेह के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को ईश्वरीय कार्य बताते हुए डॉक्टर नैना के द्वारा किए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अतिथियों द्वारा डॉक्टर नैना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनयराज शर्मा ने किया व आभार पंकज पावेचा ने माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, व्यापारी, शासकीय अधिकारी, अभिभावक, स्नेह का स्टाफ, बच्चे, गणमान्य नागरिकगण एवं पत्रकारगण उपस्थित थे। आपके माता पिता के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, आपके अच्छा छत के लिए। हे पिता, हमारी कमियों को दूर कीजिए, हमें अमन प्रदान दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए कि हम जीवन को समझे हुआ जीवन अभ्यास जीने में सक्षम बन सके। वह वादा करते उन सभी के लिए जो हमारे लिए हमने हिसाब बना जो पाए, उन्हें बल दीजिए, ताकत दीजिए, हम उसकी हैरानी से लड़ सके। वह समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। आमीन। हमारे अतिथियों के स्वागत की, स्वागत के लिए श्री विजेंद्र सिंह जी को आप आए और आऊंगा। सपना राठौड़ मैडम को वे आए। नीरज हमारे बीच में मौजूद ग्रंथी फादर अनीस के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन रमक जी राठी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। श्री स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं स्नेह परिवार की ओर से, लायंस क्लब लायंस ऑफ नागदा परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस शहर के सभी लोग ये जानते हैं कि इस स्नेह संस्था को इस स्तर तक, आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं, तो इस स्तर तक ले जाने में अगर किसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है तो वह थी लायन डॉक्टर नैना क्रिश्चियन। और हम सब ये भी जानते हैं कि वो किस सेवा, समर्पण और स्नेह के साथ कार्य करती थी। उन्होंने न केवल अपने बच्चों के साथ काम करके सैकड़ों बच्चों को इस समाज की मुख्य धारा में शामिल किया, अपितु उन्होंने एक बहुत बड़ा काम और भी किया। आप में से बहुत सारे लोग उस बात को नहीं जानते और आज मैं उस बात को बताना चाहूंगा कि नागदा जैसी जगह में इस तरह की संस्था को संचालित करना
क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लगते हैं और पूरे देश में इस तरह के एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है। उन्होंने उस बात को भी समझा। वो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि सर, हमें अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं पेरेंट्स या चैलेंज लोग हैं उनको तैयार करें, ताकि ये लोग ज्यादा समर्पण से काम करेंगे और इनको हमें क्वालिफाइड करना है। उन्होंने हमारी टीम को इतना मजबूत कर दिया कि आज उनके जाने के बाद वो लौकिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अलौकिक रूप से वो सदैव स्नेह में ही है। और उसी का परिणाम है कि उनके जाने के बाद भी स्नेह की प्रगति में कहीं कोई बाधा नहीं आई। पूरी टीम जिस तरह से, जिस समर्पण के साथ, जिस विशेषज्ञता के साथ इन बच्चों के साथ काम कर रही है, वह अपने आप में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इस बात की सराहना होती है। और ऐसी शख्सियत के लिए, क्योंकि उनके कारण आज इस स्नेह का नाम और इस शहर का नाम पूरे देश में और विश्व में चमक रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनका नाम अजर अमर हो जाए। और तभी ये परिकल्पना दिमाग में आई कि हम स्टैचू ऑफ स्नेह का निर्माण कर उनको हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखें। आज हम हमारे इस जो हमारा लक्ष्य था उस तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। हम आज उनकी उस स्टैचू ऑफ स्नेह को, मुझे एक व्यक्ति ने एक और बात लिखी जब मैंने सब लोगों को ये बताया कि हम स्टैचू ऑफ स्नेह का लोकार्पण करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह स्टैचू ऑफ स्नेह के साथ स्टैचू ऑफ प्राइड भी है, और निश्चित रूप से वह स्टैचू ऑफ प्राइड भी है। वो एक ममतामयी जो उनकी छवि मीडिया के मेरे सारे बंधु जानते हैं, सारे पेरेंट्स जानते हैं, ये पेरेंट्स लोग अपने से ज्यादा उन पे भरोसा करते हैं। इस तरह की शख्सियत वो रही, और निश्चित रूप से हम आज उनको, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके कार्यों को लगातार और आगे ले जाएं, स्नेह को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसी प्रस्तुति आपके बीच में हम देने जा रहे हैं। मुंबई से एक कोरियोग्राफर की टीम हमारे बच्चों को डांस सिखाने के लिए स्नेह परिसर में पधारी थी। इच्छा थी एक ऐसी वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने की जो मैं 8 बच्चों के साथ इसके साथ ही दिव्यांग जनों को और नागर मनीष कुमार जोनवाल, महेश राठौर, लोकेश चौहान, कृष्णा जाट, सर एक सेकंड, ऐसे ऐसे चंदन सिंह जी, इसकी हाइट सेट करना है। इसके पहले भी मैं 26 जनवरी को यहाँ पर कार्यक्रम में पधारा था। तब तो हम लोग एसडीएम साहब और मैं जब आया था तो बहुत भावुक हो गए थे हम लोग, जब ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा स्कूल का, साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्टिविटी और जिस ऊंचाई पर इस स्कूल को पंकज जी और इनके जो साथी स्टाफ ले गए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। जब मैं फर्स्ट टाइम पंकज जी से मिला था तो उन्होंने जब इसके बारे में मुझे मतलब सारी चीज़ें बताई तो मैं एक अचूक भी रहा, और चीज़ें जब देखी मैंने यहाँ पर तो वाकई में इतना सब इतना ऊंचाई पे ले जाना, और यहाँ पर ये इसने इंटरनेशनल स्कूल वाकई
एक खुद में ही मतलब है बहुत सारी ऊंचाइयों को और बुलंदियों को लिए हुए हैं, और साथ ही ये इतना अच्छा मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैंने इनको पंकज जी को कहा भी कि मैं इसका पार्ट ऑफ मेंबर बनना चाहता हूँ, और मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं इस सोसाइटी से जुड़ा। और जब चीज़ें देखी तो मैंने घर पे भी मैंने जिक्र किया, फैमिली से भी मैंने जिक्र किया कि हम लोग इसका लॉन्ग टाइम है पार्ट ऑफ मेंबर बनना चाहते हैं। जब तक मैं यहाँ पर नागदा में हूँ तब तक तो मैं अपनी सेवाएं दूंगा, साथ ही भविष्य में कहीं भी रहूँ तो मैं स्नेहा इंटरनेशनल स्कूल से हमेशा जुड़ा रहूँगा, और जो भी मैं इसके लिए मतलब कर सकता हूँ वो बिल्कुल करूँगा। आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक माननीय दिलीप सिंह जी शेखावत को, आप आए और अपना शुभकामना। 2 लोगों का स्टाफ और 2 बच्चे दिव्यांग और 13 वर्षों का एक सफर, और इस इतने छोटे कम समय में स्नेह स्कूल को एक इतनी ऊंचाइयों पर, इंटरनेशनल ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो आदरणीय नैना कृष्ण मैडम का जो एक योगदान रहा है, वो मुझे लगता है कि अपूर्णीय योगदान है, जिस योगदान को शायद ये नागदा शहर नहीं भूल पाएगा। और ऐसे व्यक्तित्व की याद में जब स्टैच्यू ऑफ स्नेह जैसी परिकल्पना पंकज जी और उनकी पूरी टीम में जब आती है, क्योंकि जब सहयोगी की भूमिका में रहकर और एक कदम से कदम मिलाकर किसी संस्था के प्रति इतना डिवोटी होना, इतना समर्पित होना, इतना समर्पण होना, और ऐसे बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को ईश्वर ने कुछ न कुछ कमियां दी है, मुझे लगता है कि कई बार तो परिवार के जो जन्म देने वाले माता पिता हैं वो भी ईश्वर को शायद कोसते होंगे कि इस प्रकार के बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ में उनको इस समाज के मुख्य धारा में जोड़ना, उन बच्चों में ये आत्मविश्वास पैदा करना कि ईश्वर ने हमें कुछ कमी दी होगी, लेकिन हम हमारे टैलेंट के कारण हम समाज में स्थापित होंगे। तो आप ये सोचो कि उन बच्चों के साथ कितनी मेहनत होती होगी, कितना परिश्रम होता होगा। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, जो केवल उनकी भावनाओं को इशारों से समझना और इशारों से समझ के उसकी परिकल्पना को पूर्ण करना, ये व्यक्ति में कितना सामर्थ्य ईश्वर उसको देता होगा। ये बात सही है कि ईश्वर ने इतने कम समय में उन्हें अपने श्री चरणों में बुला लिया। स्नेह की टीम ने, मुझे लगता है कि जब बहन नैना कृष्ण को जब कोरोना हुआ, मुझे लगता है कि इंडिया का शायद जो टॉपेस्ट ट्रीटमेंट होगा, टॉपेस्ट, क्योंकि मैं उस समय पंकज जी के संपर्क में था और कोरोना के समय में और पंकज जी काफ़ी डेली लगभग 5-7-10 बार चीज़ों पे डिस्कशन करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है कि ईश्वर को भी कुछ अच्छे लोगों की जरूरत होती है, और इसलिए ईश्वर ने उनको श्री चरणों में बुलाया। मैं पंकज जी आपको, आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन चीज़ों से, देखो स्टैच्यू बनना नहीं बनना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों से समाज प्रेरणा लेता है, समाज को एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि जो कर्म हम करेंगे उस कर्म का ईश्वर हमें प्रतिफल देगा। सबको नमस्कार। कोई ऐसे नहीं करते जब तक ईश्वर की ओर से कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रेरणा ना मिला हो। तो ईश्वर के ये सबको संभालने का काम ईश्वर का काम है, लेकिन किसी किसी को चुन लेते हैं, उसको सही रूप से प्रेरणा देते रहते हैं। तो क्या है, नहीं इसमें ज्यादा पंकज जी का बढ़ाई देना नहीं चाहूंगा, उससे ज्यादा सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको संभालने वाला ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो हमारी बहन और मेरी बड़ी बहन या छोटी बहन जो स्नेह को उनका चूम पर गया हूँ, प्रार्थना भी किया हूँ। जिस दिन उनकी देहांत हुआ था, इसका बरियल हुई थी, उसके अगले दिन जाने का वहाँ आकर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने का मुझे मौका भी मिला है। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे मालूम उनके मेहनत से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर बनने में सक्षम हुए हैं। उनको उनके जैसे उनके चरणों पर सुमन समर्पित करता हूँ और आप सबों को धन्यवाद देते हुए। और ये जो
ऊपर की ओर गुरु की कृपा हुई है, उनको जो ऊपर की ओर उठाया और इनका नाम जो है पूरे भारत में स्नेह करके प्रचलित हुआ है। और शोभा के लायक भी गुरु महाराज की कृपा से है, क्योंकि संसार में जो भी आया है उसका जाना निश्चित है, क्योंकि कोई संसार में रुक नहीं सका है। बड़े से बड़े पीर पैगंबर भी संसार में होकर के चले गए हैं, उन्होंने भी अपना हाथ खाली करके बता दी भी संसार में कुछ भी नहीं। जो सेवा करनी है तो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। किसी दुखी को सुखी करना, उसकी आत्मा को प्रसन्न करना होता है। ये किसी की आत्मा प्रसन्न हो गई तो परमेश्वर तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। देखिए, इन्होंने मुरझाए हुए फूलों को पानी नहीं बल्कि घी पिलाया है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके के पर इन्होंने इन लोगों की मदद की है। मैं इनके लिए मालिक से दुआ करूंगा कि इनके स्कूल को और इनके घरों में इनकी जान माल की तरक्की मेरा रब अता फरमाए, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनाना हर एक आदमी के बस के बाहर है। अगर कोई किसी के दरवाजे पे बिना बोलने वाला चला जाता है तो उसको भीख भी नहीं देते हैं लोग, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इन लोगों को अपने गले से लगाया, सीने से लगाया इन्होंने। और कोई तो पानी से सींचता है इन फूलों को, लेकिन इन्होंने अपने खून और पसीने से सींचा है इनको। बड़ी खुशी की बात है। बहन डॉक्टर नैना की इस मौके पर मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, बेइंतहा खुशी हो रही है कि इन लोगों के लिए इन्होंने ये गिफ्ट लाए और ये सारी चीज़ें की इन्होंने। और मैं फिर बार बार इनके लिए हर वक्त रात में दिन में नमाजों में मैं दुआ करूंगा हमारे पंकज जी के लिए, शर्मा जी के लिए, इनके पूरे ग्रुप के लिए कि मालिक इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। धर्म किसी का व्यक्तिगत तो होता ही नहीं है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, क्योंकि दूसरे के भला के समान और कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है अगर समाज में सभी को एक समान बना ले तो फिर नैना जी को कौन मानेगा? अगर सभी को नगर सेठ बना दे तो फिर गरीब कौन रहेगा? तो कहने का मतलब ये है कि आज ये कॉलेज, ये स्कूल जो बना दिव्यांगों के लिए, आप सभी लोगों का सहयोग, क्योंकि मनुष्य जो है एक तो विकलांग होता है, एक मन से विकलांग होता है। क्योंकि जीवंत उदाहरण जो है हम सभी लोगों के सामने चित्रकूट धाम तिलसुई पीठ, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू। आदरणीय मौलवी साहब को स्मृति चिन्ह आदरणीय बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसने जी जैसा कि हम लोग आज स्टैचू ऑफ स्नेह का अनावरण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो पंकज नाथ ने मुझे बताया कि हमारे चारों धर्म गुरु हमारे मंच को सुशोभित करेंगे, तो आज हमारा मंच भी स्टैचू ऑफ स्नेह हो गया है। अब एक बार जोरदार तालियां। जैसा डॉक्टर नैना क्रिश्चियन लगभग काफी सालों तक हम लोगों ने साथ में समय बिताया है, जो उनका एक सपना था इस स्नेह को लेकर, और जिस बड़े लेवल पर वो एक टीम देखती थी, हमें उम्मीद है कि आने वाला जो उनका सपना जो इतने सालों से वो देखते आई थी, हम स्नेह परिवार और स्नेह प्रबंधन समिति उसको पूरा करें और वो हमें जहाँ भी हो हमें इतना शक्ति प्रदान करें कि हम उनके सपने को दिन प्रतिदिन पूरा कर सकें। बिल्कुल ले लेंगे और पीछे आ जा। आपसे बात
उनके भैया हम करा दें। हाँ हाँ आपके नाम। एक सेकंड इधर देखना, अंकल पे ना क्या आप देखना, तो इधर देखना आराम से। परवेज जैसे मिल जाना। सामने देखिए। इधर आओ, इधर आओ। फिर बात मेरा ठीक।